और वॉशरूम। इंटीरियर में ये भी हो सकता है और इंटीरियर में आपका ये भी हो सकता है कि कोई क्लाइंट कहेगा कि यार एक काम करो, ज़रा वार्डरोब की डिटेल दे दो, ज़रा टीवी यूनिट की डिटेल दे दो, या फिर कुछ भी, ड्रेसिंग टेबल है वो भी आप हमें दे सकते हो, या फिर आपका हो सकता है उजागर। इन सबको बनाने का कॉन्सेप्ट, सभी लोगों को लगता है कि इंटीरियर बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन अब तक हमने जितनी मेहनत कराई है वो इसीलिए कराई है ताकि इंटीरियर आपके लिए ऐसा हो जैसे बच्चों का खेल। और ये मजाक नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीरियर आपको इजी इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपने आर्किटेक्चर पार्ट पे बहुत मेहनत करी है। किसी भी इंटीरियर को बनाने के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हमेशा याद रखना। शुरुआत करोगे प्लान से, आओगे एलिवेशन पे, सेक्शन पे, आइसोमेट्रिक डिटेल्स, मटेरियल डिटेल्स, कॉल आउट डिटेल्स। ये पार्ट होते हैं हमारे इंटीरियर के। इंटीरियर कोई फिक्स नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई फंडामेंटल कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसके। इंटीरियर आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, आपका खुद अपनी क्रिएटिविटी से क्या चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि हम जो भी इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं वो आप क्लाइंट के लिए नहीं करते हैं, वो इंटीरियर हम डिज़ाइन करते हैं अपनी टीम के लिए, हमारे जो टीम मेंबर काम कर रहे हैं उनके लिए, हमारे जो कारपेंटर भाई काम करेंगे उनके लिए, ताकि वो इजीली काम कर सकें, आपकी ड्राइंग को रीड कर सकें। ये उनके लिए होता है। क्लाइंट इसको क्या करेगा देख के? तो हम ऐसी डिटेल बनाते हैं ताकि उनको समझ में आ जाए कि उन्हें करना क्या है, किस ड्राइंग पे काम करना है, उसकी थिकनेस क्या है, उसका मटेरियल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसको बनाने के लिए, इन सारे फंड कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए, एग्जांपल अगर हम, ये हमारा एक फ्लो प्लान है किसी क्लाइंट का, उसने क्या कहा कि यार एक बेडरूम डिजाइन करो। आपने कहा ठीक है। तो आपने क्या करा, उस बेडरूम को मार्क कर दिया। मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, LW करके लाइन वेट को ऑन कर लेता हूँ। ये हमने एक बेडरूम मार्क कर दिया और डिफरेंट कलर में दे दिया। और थोड़ा सा हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर उसको कुछ इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर उसको बता रहे हैं कि ये जो मार्किंग कर रहे हैं कि इसकी डिटेल हम आपको साइड में देंगे। डायरेक्टली बेडरूम बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा, और इसको मैं कर दूंगा डॉटेड लाइन में। CH एंटर करके इसकी स्पेसिंग को हम यहाँ से कम कर लेंगे, और कलर इफेक्ट कोई भी चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर लाइन वेट दिया हुआ है, आप लाइन वेट को अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूज कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लाइन वेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ समझने के पर्पज से, या मैं कंट्रोल A करता हूँ। कंट्रोल A करने के बाद मैं सारा लाइन वेट 0 कर देता हूँ, और इसको, इस वाले अमाउंट को, इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ कि ये आ गया हमारा ये ऑब्जेक्ट। तो अब ये क्या यहाँ पर शो कर रहा है, ये यहाँ पर क्या बता रहा है? ये बता रहा है क्या, हम यहाँ पर दे देते हैं मल्टी लीडर से। मैंने यहाँ पर मल्टी लीडर यूज़ करा। मल्टी लीडर क्यों यूज़ करना है? बताने के लिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप कुछ भी दे सकते हो, वो कोई भी एक नेम हो सकता है। डिटेल स्पेस 1, एरियल नैरो, बोल्ड, साइज, क्लोज। इसका एरो का साइज वगैरह मैं यहाँ पर इंक्रीज कर लूँगा। यहाँ पर एरो हेड साइज मैं 6 इंचेस ले लेता हूँ, अगेन 8 इंचेस, और फील्ड को ले लूँगा डॉट। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है क्या? डिटेल स्पेस 1। इस स्पेस 1 की डिटेल हम देंगे साइड में। यहाँ पर हमने ये उसको
बता दिया। इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समझने के लिए कॉपी कर रहा हूँ, मैं उसको निकालूंगा बाहर, मैंने इसे कॉपी कर दिया, एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर दी। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को हाइड करना होता, बहुत टाइम टेकिंग पार्ट होता। आप लोग कह रहे हो कि हम वहाँ से बाउंड्री के थ्रू हम वहाँ से उसको निकाल सकते थे, बट मैंने नहीं निकाला, क्योंकि चीज़ों को हाइड करना फिर अनहाइड करना बहुत टाइम टेकिंग पार्ट था। तो मैंने बस क्या करा, ये एक नॉर्मल सा मैंने बेडरूम बनाया। याद रखना कि जब भी किसी डिटेल पे वर्क करना स्टार्ट करो तो कोशिश ये करना कि सबसे पहले उसके प्लान को एक सिस्टमेटिक वे में बनाना। यहाँ पर कॉर्नर में हमारे पास कॉलम होगा, ठीक है, हम वहाँ कॉलम रखेंगे। ये हमारा D2 है, टीवी यूनिट है, और विंडो को यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस था हमारा, तो मैं उसको यहाँ पर नहीं चाहता, उसको आप रखो या डिलीट कर दो, वो भी चलेगा। एंड D1, ये D1 हमारा यहाँ पर वॉशरूम का डोर था, तो इसको भी हम यहाँ पर, वॉशरूम के डोर को भी हम यहाँ पर कॉपी करके मूव करा लेंगे। तो ये तो टर्म्स और कंडीशंस है कि आप जो बनाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो वहाँ पर क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे पास W1 एक और है, तो मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर लिया, और एक विंडो हमारे पास यहाँ पर थी OTS की, ठीक है, मैंने वो मेंशन कर दी। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। में भी हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास हो सकता है कि वार्डरोब भी हो सकती है, कोई अदर कंपोनेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक सिस्टमेटिक वे में बनाते हैं। हमारे पास कॉलम है, ठीक है, तो जहाँ पर कॉलम की पोजीशन है वहाँ पर कॉलम को प्लेस करो। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉलम्स को प्लेस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने वहाँ पर कॉलम दिया है तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पर जो कॉलम आ रहा है वो कॉलम को हम वहाँ पर मेंशन करेंगे। वॉल हैचिंग देंगे, वॉल का पैटर्न एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे, जो जो डिटेल्स हम दे सकते हैं। और हैचिंग करने में अगर दिक्कत आए तो ये प्रॉब्लम्स आएगी धीरे धीरे। अब तो वहाँ पर एक काम बस यही बाकी है हमारे पास कि टाइम मत वेस्ट करना और फटाफट वहाँ पर क्लोज कर देना एरियाज को। अगेन एच एंटर, पिक साइज वगैरह अपने अकॉर्डिंग। कुछ लोग बहुत जल्दी में काम करते हैं, फ्लो प्लान को एक सिस्टमेटिक वे में लेके नहीं चलते हैं। अगेन 11 एंटर। फिर हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया सेकेंड वॉल, देन दिस, अगेन दिस वॉल। यहाँ पर नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी रेक्टेंगल लेके ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से इस पार्ट में और यहाँ से इस पार्ट। अगेन एच एंटर, पिक, एंटर। ये हो गया हमारा। मैं लाइन वेट को भी ऑफ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा दिक्कत ना हो, बाद में ऑन करेंगे। और सेकेंड वॉल हमारे पास ये भी है, इसको भी मैं यहाँ पर पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे भी। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग फ्लो प्लान को बहुत ही सिंपल वे में बनाते हैं, जैसे कि क्या, कुछ ये वार्डरोब को कलरफुल कर दिया। कलरफुल देखो जब करते हैं, जब हम लोगों ने पढ़ा था फर्नीचर लेआउट, तब हम लोग करते हैं कलरफुल। अभी कलरफुल करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर हम किसी भी यहाँ से हमने अगर किसी बेडरूम को डिजाइन भी करा है तो आप हर एक चीज को मेंशन करो, बट कलर मत करो। कलर कैसे करना है ये भी मैं बताता हूँ, किस तरह हमें मेंशन करना है। जैसे कि हमारा फ्लो प्लान है, ठीक है, ये हमारा हो गया बेड। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे मॉडल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप अगर अपने ब्लॉक पे काम करना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपके सारे मॉडल स्टैंडर्ड होने चाहिए, और ये चीज़ मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। फर्नीचर लेआउट बनाओगे और उसमें जितनी भी चीज़ें दोगे वो स्टैंडर्ड के बेसिस पे दोगे, ऐसे क्रिएट मत करना कि ये बेड है तो बेड का जो स्पेसिफिक साइज हमको दिया गया है, जो क्लाइंट देगा, उसी की बेसिस पे हम डिज़ाइन करेंगे। और बहुत अगर हुआ
तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो, चलेगा। क्लिक एंड मूव दिस पॉइंट एंड दिस। कभी भी फर्नीचर लेआउट मेंशन करना तो एक बार रीड कर लेना डायमेंशंस को, हमारे पास कितना कितना स्पेस आ रहा है। क्या करना चाहते हो, फ्लोरिंग देना चाहते हो, वुडन देना चाहते हो, टाइल देना चाहते हो, जो देना चाहते हो वो मेंशन करो। मैं चाहता हूँ वुडन देना, ठीक है, तो वुडन देना चाहते हो, मटेरियल को मेंशन करो। मटेरियल हमारा हो गया दिस वन। अब ये वॉल्स डोर के अंदर नहीं आना चाहिए, उतना एरिया माइनस करो, लाइन एक लिमिट दे दो। और ये जो वॉल का कलर था, ये वॉल के कलर से मैच करा लो सारे लेयर को। अगेन एच एंटर, क्लिक और कलर इफेक्ट में अकॉर्डिंग, या जो मटेरियल, याद करो जो मैंने बताया था, जो मटेरियल यूज कर रहे हो वही मटेरियल देना। अगर जो फ्लोरिंग है जिस कलर की, वही फ्लोरिंग को देना, अदरवाइज दूसरे कलर को मेंशन मत करना। इस चीज पे ध्यान देना, जो ऑब्जेक्ट बनाओगे वही चीज मेंशन भी करोगे। तो इसको और इसको मैं यहाँ पर मैच करा लेता हूँ, एंड दिस वन। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमने इसमें दे दिया। दूसरा हम उसको बताएंगे स्पेस प्लानिंग। अब स्पेस प्लानिंग का मतलब उसको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई आपका बेड प्लेस करने के बाद कितना स्पेस आ रहा है, डायमेंशंस का फॉन्ट वगैरह अपने अकॉर्डिंग लेके चलना, जितना भी जो भी रखना होगा एडजस्ट कर लेना। फॉन्ट भी एडजस्ट करके चलना, एरियल नैरो और अलग उसका कलर होना चाहिए, अलग लेयर पे होना चाहिए। यहाँ से कितना स्पेस बच रहा है इसके लेवल में, फ्रंट में कितना स्पेस बच रहा है टीवी यूनिट प्लेस करने के बाद, दिस वन। टीवी यूनिट प्लेस करने के बाद कितना स्पेस बच रहा है वो। टीवी यूनिट का साइज हमारा कितना है, ऑल्सो दिस इंपॉर्टेंट, वो मेंशन करो। और बहुत ही सिस्टमेटिक लग रहा है कि अगर एरो वगैरह का साइज बहुत ज्यादा है, कम करो, कोई दिक्कत नहीं। चीजों को एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में देखे चलो। क्या साइज प्लेस करा है बेड का, क्योंकि हम वर्किंग ड्राइंग पे काम कर रहे हैं, स्पेस प्लानिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, स्पेस क्या उसे कहते हैं, फर्नीचर लेआउट पे काम नहीं कर रहे हैं। क्या साइज दिया है आपने इसका, उसको मेंशन करो। क्या साइज है इसके डेप्थ, वो मेंशन करो। सेम है तो छोड़ दो। अब कॉलम्स हमने दिए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टोटल साइज मेंशन करो, वो भी इंपॉर्टेंट है। कॉलम का साइज सेम है, ठीक है, देना चाहो तो दे सकते हो ना, कोई बात नहीं। ये डोर का साइज, विंडो कितना हमारा आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। ये वो चीजें हैं, क्योंकि ये वर्किंग ड्राइंग है तो इसमें ये सोचना ही मत कि हम सारी चीजें दे रहे हैं और आपस में मिक्स हो रही हैं, तो वर्किंग ड्राइंग आपकी कुछ इस तरह बनेगी, उसको आप नहीं अवॉइड कर सकते। अब हम एक काम करेंगे कि कुछ डिफरेंट कलर ले लेंगे और फटाफट उसको हम मैच कराते चले जाएंगे। पहले से कोशिश करना लेयर को एक्टिव कर लेना, जब वर्क करना स्टार्ट करना तब। एंड दिस वन, इस वॉल का साइज ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से ये अगेन मैच दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। कुछ लोग क्या करते हैं कि फर्नीचर को कलरफुल कर देते हैं, वॉल को कलरफुल कर देते हैं, ठीक है कर सकते हो, बट आपके ऊपर है, मैं मना नहीं करूँगा। उसके बाद क्या करते हैं, और कुछ इस तरह भी काम होता है, ये भी एग्जांपल ले लो, और कुछ इस तरह भी बनता है, ये भी एग्जांपल देख लो, वो आपके ऊपर है। टीवी यूनिट कहाँ पर है वो आप टेक्सटिंग करके वहां पर शो कराएंगे इस तरह। टीवी यूनिट का मटेरियल क्या है, सॉलिड मटेरियल है, तो आप मटेरियल ऑब्वियसली वहां पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कलर इफेक्ट, कलर कॉम्बिनेशंस
और क्या चीज हम डिजाइन कर रहे हैं उसको वहां पर हम मेंशन करेंगे। दिस वन इज बेडरूम प्लान। काम करने का तरीका ये भी है कि कुछ लोग ये भी करते हैं कि उसमें टैगिंग कर देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर हम इसको अगर यहाँ पर देंगे तो ज़रूरी है क्या, हम कहीं और भी। काम करने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये भी कर सकते हो, आप देना चाहो तो दे सकते हो, इसकी डिटेल मेंशन कर सकते हो कि ये हमारी कंक्रीट वॉल है, बेड साइड टेबल है। नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, एलिवेशन का सिंबल देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि यही हमें इंडिकेट कर रहा है कि हाँ क्या है ये कह रहा है एलिवेशंस के बारे में कि कौन कौन से एलिवेशंस हैं। इनका डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। E1, E2, E3, E4, एलिवेशन 1, 2, 3, 4। अब हम इसी चीज को कॉपी करेंगे और साइड में ले आएंगे और क्या करेंगे, सेलेक्ट सिमिलर, डीसेलेक्ट एंड डिलीट। हैचिंग को सेलेक्ट सिमिलर एंड डीसेलेक्ट डिलीट। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या कहा था, यहां पर हम देंगे फर्नीचर ले आओ, वहां पर हम शो कराएंगे उसको हर एक चीज के बारे में। कलर इफेक्ट यहां पर आप डेकोरेट करो, क्योंकि वो वर्किंग ड्राइंग है, वहां पर तो हमें डायमेंशन देना है, वहां पर हमें टच नहीं करना है ऑब्जेक्ट को। पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, समझ में नहीं आता। 1, 2, 3, ट्रांसपेरेंसी, क्लोज, अगेन GD, select object, enter। यहाँ पर हमारे पास वुडन फ्लोरिंग थी तो ठीक है, वो हम मेंशन करेंगे फ्लोरिंग को। पॉइंट एंड मैच दिस पार्ट एंड दिस। टीवी यूनिट वगैरह जैसे कि यहाँ पर मेंशन करा गया है, मटेरियल को फिल करके आप कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल आप कुछ डिफरेंट देना चाहते हो तो आप GD एंटर करो, क्या देना चाहते हो मटेरियल, मोर कलर पे आके वो मटेरियल सेलेक्ट कर लो। ओके, सेम कलर कोडिंग, ट्रांसपेरेंसी, पिक पॉइंट, एंटर। अब इसी में मैं H एंटर करूंगा, क्योंकि हम क्या दिखाएंगे, कलर के साथ साथ मटेरियल के साथ साथ हम दिखाएंगे कि हाँ यहाँ पर हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है। देन साइज, एंटर। क्या चीज है, आप इसको स्केल करके शो करा सकते हैं इस तरह। बेड वगैरह अगर आपको कलरफुल करना है तो ठीक है, कलर फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए लोग करते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे कि बेड साइड टेबल है, बेड साइड टेबल के कलर ऐसे मत मेंशन करना, जो कलर इफेक्ट देना है आप लोगों को अब एक्चुअल में उसी की बेसिस पे देना। लाइक हमें कुछ डिफरेंट देना है, ठीक है, कलर को डिफरेंट ले लेना। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस एक आइडिया ले लिया और अच्छा लगने के लिए मेंशन कर दिया। जो मटेरियल हम 3ds Max में यूज करेंगे या किसी अदर सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे तो वहां पर हम जो मटेरियल देंगे वही मटेरियल हमारे यहाँ पर भी होना चाहिए। पता नहीं इसको क्या दुश्मनी है हमसे, समझ नहीं पाता। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, या BO एंटर, बाउंड्री, ये सब चीजें पहले से करके रख लेना क्योंकि बहुत दिक्कत करती हैं। अगेन GD एंटर और डायरेक्टली मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके उसको कलर इफेक्ट जैसा शेड देना चाहते हो शेड दे दो, ट्रांसपेरेंसी, लाइट, और यहाँ पर भी हम कलर इफेक्ट को फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया कि हमने किसी चीज को डेकोरेट करके वहां पर मेंशन कर दिया।
ट्रांसपेरेंसी एंड क्लोज, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। आइसोलेट, हाइड ऑब्जेक्ट, अगेन आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेट। ये आपने क्या मेंशन कर दिया वहां पर, ये हो गया रेंडर प्लान। आप रेंडर प्लान के नाम से भी मेंशन कर सकते हो या कोई अदर नेम भी मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, यहाँ पर हमने उसके मटेरियल के बारे में मेंशन कर दिया। ये दो ऑब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए, वर्किंग ड्राइंग जिसमें डिटेल, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट का मटेरियल जो हमें देना है, जो हमें मेंशन करना है। अब आते हैं इसके एलिवेशन के ऊपर, और एलिवेशन बनाना सभी को पता है। मैंने कहा था कि काम बहुत आसान होगा आर्किटेक्चर के बाद। एक्सेल एंटर, वी एंटर, कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, 1 2। जब भी एलिवेशन बनाना स्टार्ट करना, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। प्रोजेक्शन लेना, पहले बेसिक एलिवेशन निकालना, कितनी हाइट मेंशन करना, स्लैब मेंशन करना, फ्लोर मेंशन करना, और डिलीट कर देना एक्स्ट्रा पार्ट को। एक बेसिक एलिवेशन निकाल लिया। बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूं मैं, कभी इंटीरियर तुम्हें दिक्कत करेगा ही नहीं। ये आ गया एक रूम, एक्सेल एंटर, वी एंटर। अब हमारे पास क्या क्या है सामने देखो, E1 है हमारा। E1 में हमारे पास टेबल है 1 2। अब इन दोनों टेबल को बनाओ, फिर बेड को बनाना स्टार्ट करना। ठीक है, ये दोनों टेबल आ गई। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप किसी चीज को ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि किसी क्लाइंट को अगर कोई चीज दे रहे हो, कोई चीज डिजाइन कर रहे हो, तो एक काम करो, वो जो सिलेक्शन करेगा उसके बेसिस पे जो डिजाइन होगा वो दो। कुछ लोग क्या करते हैं, जो मन में आया वो डिजाइन देना शुरू कर दिया। कैट ब्लॉक को लिया तो कैट ब्लॉक को देना मेंशन कर दी। कैट ब्लॉक यूज करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप वो उन चीजों को दो जो क्लाइंट ने पसंद कर लिया। उसने कहा कि ठीक है, हम एक बेडरूम हमें एक डिजाइन करके दो, और एग्जाम्पल वो बेडरूम हमारा कोई भी हो सकता है। मैं ये भी ले सकता हूँ एग्जाम्पल में, या स्टार्टिंग में थोड़ा सिंपल दे तुम लोगों को, ज़्यादा बेटर रहेगा। वो ये भी हो सकता है। राइट क्लिक, सेव इमेज, डेस्कटॉप। अब जिस इमेज पे काम करना है उस इमेज को डायरेक्टली यहाँ पर रास्टर इमेज करके इंपोर्ट करा लो। बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी उस पर काम करने में, जूम इन जूम आउट करने में। सिंपल, ये पसंद आ गया। अब ये चीज पसंद आ गई उसको, ठीक है, वो इस पे काम करेगा। तो वही डिजाइन कोशिश करो बनाने की इसमें भी। तो सब बेड साइड टेबल हमें ये चाहिए, तो आप वो पहले से डिसाइड कर लो, क्योंकि मैंने प्लान में वो चीज़ नहीं दी है। प्लान में डिसाइड करना पड़ेगा, तब एलिवेशन बनाना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ इस तरह दे सकते हैं अभी समझने के लिए हम इसमें। ठीक है, तो ठीक है, तो बेस का डिज़ाइन एंड टोटल डिज़ाइन कितना रखना है वो मेंशन कर लो, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लो, ये सेक्शन सेम चीज, दोनों चीज निकल आई हमारी। और यहां पर हम कोई भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके कॉपी करेंगे, एरे करेंगे, और एरे में कमांड सभी लोगों को पता ही है। नंबर ऑफ आइटम पूछ रहा है एंड फिट पूछ रहा है। नंबर ऑफ आइटम थोड़े से और इंक्रीज करेंगे, AR एंटर, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ध्यान से काम करने वाली होती हैं, तो इसको जल्दी मत करना, क्योंकि तुम्हारी एक जल्दी साइट पे बहुत दिक्कत क्रिएट कर देगी। इसी को मैं सेलेक्ट करूंगा तो कॉपी करके मैं अदर साइट पे प्लेस कर दूंगा यहाँ पर। गोल्डन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, थिकनेस ले ली,
पार्टीशंस नहीं देंगे, हम अपना डिजाइन लेके चलेंगे सिंपल। चाहो तो उसको डिलीट करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेना, सिंपल है, चलेगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये बेड का पोर्शन। अब इसकी लिमिट ले लो, अब इसकी लिमिट ले ली तो जो डिजाइन तुम दोगे उसी डिजाइन के बेसिस पे तुम्हें डिजाइन करना होगा। कुछ भी ले सकते हो, लाइक पहला गैप, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, और ध्यान से ये सेक्शन डिलीट, बॉटम डिलीट एंड क्लोज। क्लोज के लिए हम यहाँ पर एक काम करेंगे, ये लेवल आया और मैं इसको फ्लिट कर लेता हूँ, ट्रिम। अब यहाँ पर सोच रहे होगे आप लोग कि हमने इतनी मेहनत क्यों करी, यहाँ पर हम यूज कर सकते थे। भाई कैड ब्लॉक तो हम यूज कर सकते थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है कि कैड ब्लॉक में वही डिजाइन होगा जो हम किसी रेफरेंस इमेज में ले रहे हैं। हर जगह कैड ब्लॉक काम नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। दोबारा से मैं यहाँ पर रेफरेंस लेता हूँ, एक्सेल एंटर, वी एंटर, इसकी एक लिमिट मिल गई हमें, कितना रखना है, हाइट लो, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करो और क्लोज कर दो, ट्रिम अगेन दिस पार्ट, कॉर्नर कुछ कर्व देना है या स्ट्रिप्स वगैरह ऐड करनी है वो आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो वैसे कोई भी डिजाइन दे सकते हो। पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम यूज करेंगे एफ एंटर, आर एंटर, ये एंटर यूज करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देंगे। बाकी आपके ऊपर है, आप डिजाइन्स वगैरह जैसे देना चाहो, जो इमेज में होगा उसके ऊपर है। पता नहीं क्या क्या अचानक चीजें हो जाती हैं, कुछ इस तरह। बेसिक तो मैंने बना लिया, इससे ज्यादा हम काम नहीं करेंगे इस पे, इतना ही हमें काम करना है। इसको यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा, क्यों? क्योंकि एलिवेशन बन हो गया हमारा। मैंने क्या करा, इसको रोटेट करा लिया। क्यों? अब हम काम करने जा रहे हैं एलिवेशन 2 पे। अब देखो सबसे इजी ट्रिक क्या है, वही वॉल की थिकनेस, सेम साइज, यहाँ पे भी वॉल हमारी। देखो मैं क्या करता हूँ, ये रेफरेंस, जो जो तुम्हारे रेफरेंस आ रहे हैं फटाफट लाइन ड्रॉ करते चले जाओ। लास्ट पॉइंट, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। मैं एक्सेल ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लो। क्या हुआ, रेफरेंस के थ्रू फटाफट बना लिया, टाइम नहीं लगा। क्या निकालोगे यहाँ पर, यहाँ पर निकालेंगे एलिवेशन में क्या है, 1, एक डोर, देन एक विंडो, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करो, बॉटम से ये सेक्शन, इसको डिलीट कर दो, ये चीज डिलीट कर दो। ये है हमारा डोर,
बेसिक निकालो डोर का एलिवेशन, और बॉटम से हमारी आ रही है विंडो, ठीक है, विंडो निकाल लो। कभी भी काम करो तो पहला बेसिक लेआउट क्रिएट करो, उसके बाद डिटेल पे काम करना स्टार्ट करो। ये आ गया हमारा बेसिक लेआउट, कुछ नहीं, सिर्फ इस तरह मैं नॉर्मल, अगेन विंडो, सिंपल, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको मैं साइड में लूंगा डिटेल को, और बाकी की चीजों को मैं डिलीट कर दूंगा, इसका कोई ये काम नहीं है अभी। धोखे से हमारा प्लान डिलीट हो गया था। एलिवेशन 3, वही चीज रोटेट कराओ। किस साइड का? मैं बनाऊंगा इस साइड, जो होगा एलिवेशन 3 के नाम से। वही प्रोसेस, एक्सेल एंटर, वी एंटर, कुछ नहीं करना है। पहले रेफरेंस, और आपके पास ये पहले से बना हुआ है, ये लाइन, एक लेवल ये, एक लेवल ये। इंटीरियर आप ऐसे चुटकी में बनाओगे, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम एंड दिस सेक्शन। क्या दिख रहा है? सेम वही चीज, एंड विंडो। देखो सेम डोर का हाइट आएगा, लाइन ड्रॉ कर लो। सेम विंडो की हाइट, सिल लेवल, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करो, एलिवेशन रेडी। ये आ गई हमारी विंडो। डिलीट एंड डिलीट, ये रेडी हो गया ये वाला पार्ट। कुछ नहीं करेंगे इसमें, साइज में मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो इसलिए हम पहले ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते हुए चलो, ताकि ऑफसेट वगैरह करने में दिक्कत ना हो। पहला ऑफसेट, डिजाइन वगैरह बाद में देखेंगे। अगेन ऑफसेट, फिर मैंने इसको यहाँ पर मूव कराया, अगेन मैंने इसको रोटेट कराया स्ट्रेट। वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। 1 2 3 4, मेरे पास सारी चीजें हैं। ये रेफरेंस, देन ये रेफरेंस, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, इस तरह हमने 4 एलिवेशंस कंप्लीट कर लिए। टीवी यूनिट की एक लिमिट है, कहां से कहां तक देना है, वो लिमिट ले लो। अब इसमें क्या देना चाहते हो, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिजाइंस के ऊपर है। तो डिजाइंस में आप लोगों को रेफरेंस दिखा देता, यहाँ पर रेफरेंस नहीं है, तो आप मान लो कि मैं टीवी यूनिट इसको डिजाइन कर रहा हूँ, तो मैं उसको वहां पर पेस्ट कर लूंगा। ये चीज, ये डिजाइन हम टीवी यूनिट का बना रहे हैं, तो इसमें कोई मुश्किल टास्क नहीं है। इसको सेलेक्ट करके मैंने जहां तक हमें काम करना है इसको मूव करा लिया, और साइज को मैं बाद में चेंज कर लूंगा, उसका भी कोई इशू नहीं है। ये बन गया हमारा एलिवेशन 4। तो अब पता कैसे चलेगा हमें, तो हमें वहां पर बताना पड़ेगा ये एलिवेशन 1, एलिवेशन ए एंड कॉपी
एलिवेशन कौन सा था ये? एलिवेशन था हमारा, प्लान को वापस से रोटेट कर रहा हूँ, ऑर्थो ऑन, ये था एलिवेशन 2, ये एलिवेशन B मान लो, इसको ले लेता हूँ C, वहां पर हम चेंज कर लेंगे बाद में, एंड एलिवेशन D। ये कंप्लीट हो गया हमारे चारों बेसिक एलिवेशन इंटीरियर के। इस तरह हमें काम करना होता है।